बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी अभी कुछ ऐसे समझ लें कि अटैक हुए इजराइल की तरफ, और ये ईरान ने किया। और ईरान इस चीज को लेकर बैठा हुआ था, क्योंकि ईरान के ऊपर जिस तरह से पहले अटैक हुए, यानी ओवरऑल अगर मैं आपको इसकी सिचुएशन बताऊं कि ईरान ने जो पॉलिसी बनाई हुई है वो पाकिस्तान की बनाई हुई है। आज से चंद साल पहले जब पाकिस्तान को अमेरिकी डॉलर की लत नहीं लगी थी, तो ये पॉलिसी पाकिस्तान ने बनाई थी अपने आप को सेव करने के लिए। उस वक्त की जो साबिक सोवियत यूनियन थी, यानी सुपर पावर थी, उससे खुद को महफूज करने के लिए, या हिंदुस्तान से खुद को महफूज करने के लिए वो किस तरह से थी कि पाकिस्तान की उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट ने, गवर्नमेंट ने खुद को महफूज करने के लिए पाकिस्तान के अंदर तंजीमें क्रिएट की थी। सिपा साहबा हो गई, टीटीपी हो गई, यानी उस दौर की ये सारी की सारी ये तंजीमें पाकिस्तान ने खुद क्रिएट की थी अपने दिफा के लिए, कि कहीं पर भी अगर हमारे ऊपर कोई अटैक होता है या होगा तो डायरेक्टली हम अपनी अफवाज के जरिए जवाब देने की बजाय उनको हम इन तंजीमों के जरिए जो है वो जवाब दे सकते हैं, इनको हरा सकते हैं। और ये हिकमत अमली इंतहाई अहम थी और कामयाब तरीन हिकमत अमली थी। और इस हिकमत अमली को जब भारत ने देखा कि वाकई पाकिस्तान जो है वो इस तरह से करके हमें नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि पहुंचा रहा है, जिस तरह हाफिज सईद साहब की जमात दावा हो गई और भी बहुत सी जमातें थी, तो इस चीज को उन्होंने अमेरिका के साथ शेयर किया, फिर पूरी दुनिया के सामने, फिर दुनिया को आके इन्हें ये कहें वो कहें, फिर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला। फिर पाकिस्तान की उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, वजीर आजमों को, सदूरों को डॉलर खिलाए गए, और उन डॉलर के इवेज उनके ऊपर क्या किया गया, पाबंदी लगा दी गई। जब उनको ऊपर पाबंदी लगा दी गई तो उनका तो रिएक्शन आना ही था, क्योंकि बनाया इन लोगों ने था। तो इस तरह पाकिस्तान ने खुद को वीक किया और अपनी पैदा करदा तंजीमों को अपने ही एंगेस्ट कर लिया। ठीक हो गया। अब चलते हम ईरान की जानिब। इसी ईरान को अरबिक ममालिक ने, सऊदिया देख लें, यूएई देख लें, इराक सद्दाम हुसैन के दौर में देख लें, हम इनकी बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, ओवरऑल जितनी भी तो वो इसके अगेंस्ट हो गए। तो इसने अपना दिफा कैसे किया? इसने वही पाकिस्तान की पॉलिसी अडॉप्ट की, इसको इख्तियार किया। इसको इख्तियार करते हुए इसने सीधा सीधा वही काम किया जो इसको करना चाहिए था, कि इसने भी वही तंजीमें क्रिएट की हर मुल्क के अंदर, यमन के अंदर, सीरिया के अंदर, लुबनान के अंदर, इराक के अंदर, जहां पर भी इसका असर रसूख था, इसने वहां पर क्या की, तंजीमें अपनी तरफ से क्रिएट की, और उन तंजीमों ने फिर यही कारनामे सर अंजाम दिए जो आज आपकी आंखों के सामने है। तो इससे ईरान जो था वो अपना मुकम्मल तौर पर दिफा करने में कामयाब हो गया। और अब जब उसको कोई मुल्क आंखें दिखाता है, अभी आप गजा का ये सारी सिचुएशन देख रहे हैं, तो यही वो तंजीमें, यानी ईरान बरह रास्त तो इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन उन तंजीमों के जरिए अमेरिका की, बरतानिया की, इजराइल की वो ठुकवाई करवा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इसी ईरान ने क्या किया है कि आज डायरेक्टली इजराइल को रिप्लाई किया है, जवाब दिया है, जिससे उनकी जो अपनी कौम थी वो भी सड़कों पर निकली, उन्होंने भी जश्न मनाया, और इसके साथ साथ फलस्तीन की अवाम भी सड़कों पर निकली, उन्होंने भी जश्न मनाया। तो ये सारी की सारी ऐसे समझ लें कि बहुत बड़ी जो कामयाबी है, वो कामयाबी अचीव की है। किसने अचीव की है? वो कामयाबी अचीव की है इसी ईरान ने। तो ईरान से आप इख्तिलाफ हो सकते हैं, आप इख्तिलाफ रखें, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिप्लाई किया है, इस रिप्लाई के ऊपर आपको जो है वो इख्तिलाफ नहीं रखना चाहिए, बल्कि इस रिप्लाई के ऊपर ईरान का साथ देना चाहिए कि ईरान ने एक हिम्मत दिखाई, एक जुर्रत दिखाई, एक करज दिखाई, और इसको जवाब दिया। जिस तरह से दूसरे ममालिक जो थे वो सोए हुए थे, तो उनकी भी गैरत जो थी वो जगाने की कोशिश की। और इस तरह एक उर्दून इस्लामी मुल्क ने गद्दारी की, वो गद्दारी किस तरह से की गई वो भी आपको मालूम है कि उन्होंने जो गद्दारी की वो
मिल गए किसके साथ? वो नाज़रीन मिल गए अपना बरतानिया के साथ, अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ। उन्होंने अपनी जो एयर स्पेस थी, अपनी यानी फिजाई हदूद वो खोल दी अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए कि भाई आप अपने जो जंगी तैयारे हैं या जंगी जो भी सिस्टम वगैरह है या वो जो दिफाई सिस्टम आप उसको कहते हैं, वो यहाँ पर आप नस्ब करके आप आने वाला जो अटैक उसको रोक सकते हैं। तो ये हम आपके साथ, ये हम आपको फराम कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी नाज़रीन सिचुएशन जो थी वो वहां पर जो है ना वो क्रिएट हुई। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर आज टीएलपी भी अपनी तरफ से एक पावर शो करने जा रही है। शेखपुरा के अंदर एक इलेक्शन जो रैली है इसका इनकाद होगा और इसमें टीएलपी के जो सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिज साहब और मजलिस शुरा के जो रुकन है डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, इसमें वो क्या करेंगे? शिरकत करेंगे। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आज तहरीक लबैक पाकिस्तान भी इस हवाले से अपना जो एक मौक़िफ़ है ये अल्लाह अमल जिससे आप बोल सकते हैं वो दे सकती है और टीएलपी देगी भी और टीएलपी को देना भी चाहिए, क्योंकि कौम की जो नजरें हैं वो इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर है और तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है उनकी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कौम की जब भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो नजरें टीएलपी की जानिब क्यों थी? क्योंकि टीएलपी हमेशा हालात व वाक़यात को देखकर अपनी हिकमत अमली का ऐलान करती है और बताती है कम अज कम यार जो भी ईरान का मसाले को जो कुछ भी, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली हिट तो किया है ना, आगे चाहे उनका नुकसान हो या ना हो, एक गैरत का मुजाहरा किया, रिस्पॉन्स तो उन लोगों ने दिया है ना। अब आप देखें कि इन्हीं पाकिस्तान की जानिब से जो सेनेटर मुश्ताक अहमद गनी साहब हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने भी ये बात की है कि जो कुछ किया है किसने? ईरान ने, तो हम ईरान के साथ खड़े हैं और हमारी ये कोशिश है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ईरान के साथ खड़ी हो। अगर अमेरिका की जानिब से, इजराइल की जानिब से इनको रिप्लाई किया जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? जवाब, यानी हम अगर जवाब तो वैसे नहीं देंगे लेकिन आवाज़ जो है वो तो बुलंद कर सकते हैं ईरान के हक में और हमें ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये सेनेटर मुश्ताक अहमद गनी साहब ने कहा और भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जो इस्लामिक कंट्रीज है वो ईरान के साथ खड़े हैं। और ईरान के आपको मालूम है कि वजीर खारजा ने आज से चंद दिन पहले बहुत बड़ी जो थी वो मीटिंग्स की थी इस्लामिक कंट्रीज से, अरबिक ममालिक से और इसके साथ साथ दूसरे ममालिक से। तुर्की ने भी यही कहा था कि आप मुतमैन रहे, हम अपनी जो एयर स्पेस है या अड्डे हैं वो किसी भी सूरत फराम करने के लिए अमेरिका को, बरतानिया को तैयार नहीं है, आप कार्रवाई करें। यानी हमारी सरजमीन को यूज करते हुए अमेरिका जो है आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। फिर कतर ने भी यही यकीन दहानी कराई और इसके साथ साथ और भी अरब ममालिक जो थे उन्होंने भी यही यकीन दहानी कराई। तो इस तरह से ये सारा का सारा जो है वो मामला हुआ और ईरान ने हिम्मत दिखाई और ईरान ने जो एक अपना रिस्पांस दिया, इस रिस्पांस को यानी सच ऑपरेशन को सच्चा वादा का जो था वो नाम दिया। और खैबर यानी जो वहां पर ड्रोन्स हिट हुए, मिसाइल वगैरह, उनका जो नाम था वो क्या था? खैबर। यानी खैबर आपको मालूम होगा कि खैबर एक किला था यहूदियों का और उस यहूदियों को किले को जब फतह किया गया खैबर को, तो खैबर को फतह करने के लिए ऐसे समझ लें जिस मर्द मुजाहिद ने फतह किया या अहम तरीन किरदार जो था वो अदा किया सिपा सलारी की, वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। तो इसलिए ईरान ने जो वहां पर मवाद इस्तेमाल किया उसको नाम भी खैबर का दिया और यहूदियों पर इस तरह से वार किया। तो ये ईरान की जो हिकमत अमली है ये इंतहाई कामयाब तरीन हिकमत अमली, उन्होंने कामयाबी का जो है ये मुजाहरा किया। फिर उन्होंने ये जो चीज इस्तेमाल की उसको नाम भी खैबर का दिया हुआ था इन लोगों ने ऑलरेडी। जिस तरह पाकिस्तान का गजनवी है, शाहीन है, अब्दाली है, इस तरह अपने यानी हीरोज के नाम पर पाकिस्तान ने इन मिसाइलों को अपनी इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया है। तो इसी तरह ईरान ने ये जो टेक्नोलॉजी अपनी हासिल की उन्होंने भी इनको जिन वो मुख्तलिफ नामों से यानी वो पुकारते हैं या इनको नाम दिए हुए हैं अपना पहचान के लिए, तो इन्होंने उसको नाम दिया हुआ था खैबर का। तो इस तरह खैबर के जरिए लोगों ने ये अटैक किया, हमला किया
और ये ऐसे समझ लगे कि बहुत बड़ी खुशी की बात है कि चलो किसी मुल्क ने कुछ हिम्मत तो दिखाई, गैरत तो दिखाई, रिस्पॉन्स तो किया। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।